लोड कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों मेरे इस फार्म में टोटल 3 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, तो एक का लोड जो है 1.1 किलोवाट, मतलब 1.5 HP का 1.1 किलोवाट होता है। तो दोस्तों ये 3 फेज़ की बात करें, ठीक है, 3 फेज़ हो या सिंगल फेज़ हो, किलोवाट में लोड तो सेम टू सेम ही रहेगा, चाहे सिंगल फेज़ का यूज़ करो चाहे 3 फेज़ का यूज़ करो। दोस्तों 1.1 किलोवाट का मेरा एक फ़ैन है, टोटल 3 फैन लगे हुए हैं, तो टोटल मेरा लोड कितना हो गया 3.3 किलोवाट। ये तो हो गया मेरे एग्जॉस्ट फैन का लोड हो गया। अब दोस्तों उसके बाद में मेरे पास में आधा HP की मोटर लगी हुई है, तो आधा HP की मोटर का लोड मान लीजिए, वैसे तो अगर आधा HP की देखें 343 वाट हो रहा है, बट उसको मान लीजिए 0.5 किलोवाट का मान लो, आधा किलोवाट का लोड मान लिया, ठीक है। उसके बाद में 0.2 मतलब 200 वाट हम किसका लोड हम माने, देखिए मान लीजिए जैसे ये जो LED वगैरह लगी हुई है, तो दोस्तों इसका लोड हमने मान लिया 200 वाट। टोटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना लोड हो गया हमारा, इस फार्म का मैक्सिमम लोड हो गया 4 किलोवाट। अब दोस्तों अगर हमारा 4 किलोवाट का अगर टोटल इस फार्म का लोड हो गया, तो हमें जो है अगर हम 5 किलोवाट का इन्वर्टर, यहाँ पे मैं सोलर इन्वर्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सोलर सिस्टम की बात यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हम घरेलू जो डोमेस्टिक जो यूज़ कर रहे हैं या फिर UPS सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है 5 किलोवाट का हम अगर इन्वर्टर अगर ले लें, तो 5 किलोवाट के इन्वर्टर पे हम 80% उसका लोड डाल सकते हैं। तो 5 किलोवाट का 80% कितना हो गया 4 किलोवाट, मतलब इसका जो है हम 4 किलोवाट इस पे आसानी से हम लोड डाल सकते हैं। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि इस फार्म के लिए अगर हम 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लेते हैं तो हम उसके ऊपर 4 किलोवाट का हम लोड डाल सकते हैं। अब दोस्तों इसकी यूनिट हम जैसे बहुत बार मतलब मुझे कमेंट में देखने को मिलता है कि KVA में आती है, किलोवाट में आती है। दोस्तों इनकी अगर यूनिट के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो एक्चुअली क्या होता है कि हमें समझने के पर्पज से, क्योंकि अब हम यहाँ पे KVA या फलाना ढीमका ये सब चीज़ें समझने थोड़ी आए, हम यहाँ पे समझने आए हैं कि किलोवाट क्या किलोवाट और HP सीधे सीधे फार्मरों के माइंड में बैठती है। तो दोस्तों इसीलिए जो है मैं वो एक्चुअल जो उसकी यूनिट आती है मैं उसके ऊपर कभी भी डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ बात करता हूँ किलोवाट और HP में, ताकि किसानों को सीधे सीधे जो भी पोल्ट्री फार्मर भाई सीधे सीधे समझ में आए, भाई मुझे इतने HP का लोड लेना है या इतना किलोवाट का लोड लेना है, इतना लगाना है, इतने में मेरा काम हो जाएगा। तो दोस्तों 5 किलोवाट का 80% कितना होता है 4 किलोवाट। अब 4 किलोवाट का अगर हम टोटल हमारा लोड भी कितना जा रहा है 40 किलोवाट, 4 किलोवाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा देंगे तो हम जो है यहाँ आसानी से 4 किलोवाट के लोड को चला लेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम जो है 200 एम्पियर की 4 बैटरी ले लेंगे। टोटल हम 4 बैटरी ले लेंगे। अगर हम 4 बैटरी अगर ले लेंगे तो हमें जो है आराम से 2 घंटे का मिनिमम 2 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। अब दोस्तों ये हो गया हमारा जो महत्वपूर्ण जो हमारा टास्क क्या है कि अगर हम 2 घंटे अगर हम सिस्टम को चला देंगे तो 2 घंटे के बाद तो लाइट आ ही रही है। तो दोस्तों ये हो गया ना हमारा काम, मतलब कि इस इन्वर्टर से हमने क्या कर दिया, बैटरी को चार्ज कर लिया। बैटरी को चार्ज कर लिया, अब जैसे लाइट जाएगी तो ये 2 घंटे तक, अब जरूरी थोड़ी लाइट 2 घंटे ही नहीं आएगी, हो सकता है 1 घंटे बाद आ जाए, हो सकता है आधे घंटे बाद आ जाए, या हो सकता है कभी कभार क्या होता है कि लाइन फॉल्ट भी हो जाती है। लाइन फॉल्ट होने के बाद में 10 मिनट में चालू हो जाए, आधे घंटे में चालू हो जाए, 1 घंटे में चालू हो जाए। तो दोस्तों अब 2 घंटे तक मतलब कुल मिला के हमें श्योरिटी है कि 2 घंटे तक हमारे पास में बैकअप लगा हुआ है। 2 घंटे के बाद में जब लाइट अगर नहीं आएगी, पहले तो 2 घंटे बाद में लाइन आ गई तो उससे क्या रहेगा, हमारा वापस जो सिस्टम चालू हो जाएगा, हमारी बैटरी वापस चार्ज हो जाएगी और हमारा एग्जॉस्ट फैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता रहेगा। किंतु दोस्तों अगर 2 घंटे तक लाइट नहीं आई तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों। अब हमें पता है कि 2 घंटे तक 2 घंटे में अगर लाइट आ गई तो हमारा सिस्टम वापस जैसा है वैसा वैसा चलता रहेगा। किंतु दोस्तों अब ये सबसे बड़ा हमारे सामने टास्क ये है कि मान लीजिए लाइन 2 घंटे तक नहीं, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं आई, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों। अब 2 घंटे तक तो हमारे पास बैकअप मिल गया, बैटरी से हमें मिल गया, किंतु दोस्तों 2 घंटे के बाद में अगर लाइट नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे कि हम जो है एक मैनुअल जनरेटर रखेंगे, है ना। अब ये मैनुअल जनरेटर क्या करेगा, वो भी सिंपल था, 7.5 किलोवाट का अगर KVA का अगर हम जनरेटर अगर रख देंगे तो उस पर 5 किलोवाट हम खूब आराम से लोड डाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा टोटल लोड ही 4 किलोवाट का है, तो हम क्या करेंगे 5 जो जनरेटर से इस बैटरियों को चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो जनरेटर से बैटरियों को चार्ज कर लेंगे तो उससे क्या हमें क्या मिल जाएगा कि हमें जो कुल मिला के एक बैकअप फिर से मिल गया, मतलब कि 2 घंटे जो है हमारे जो 2 घंटे में 4 लीटर जो डीजल जलता वो डीजल हमारा नहीं जला। अब अगर 2 घंटे के बाद में भी अगर लाइट नहीं आई तो वो भी हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है। और ये जनरेटर हम यहाँ पे महंगा जनरेटर या नया जनरेटर नहीं भी खरीदेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हैंडल वाले जनरेटर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर देते हैं। हम जो है छोटे छोटे भले 2 जनरेटर ला के खरीद रख लेंगे, क्योंकि ये जब 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार में अगर जनरेटर मिल रहे हैं हैंडल वाले, तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे कि महंगा जनरेटर लेके आओ, दोनों को स्टॉक में ला के रख लो, साला एक खराब होगा तो दूसरे जनरेटर से हम काम लगा लेंगे। मतलब कहने का इतना मतलब तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं कि दोनों खराब हो जाएंगे या फिर जनरेटर खराब ही हो जाए, बट हमारी संतुष्टि के लिए, हमारे मतलब इंसान के दिमाग की संतुष्टि के लिए। तो दोस्तों हम जो है क्या करेंगे, उस बैटरी को जनरेटर से चार्ज कर लेंगे। अब जैसे जनरेटर से मान लीजिए हमें आधा घंटे 1 घंटे जब हम चलाना हुआ तो हम जो जनरेटर से पंखे भी चला लेंगे और बैटरियाँ भी चार्ज कर लेंगे। फिर हम जो है 2 घंटे के लिए फिर जो है जैसे हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी
ही हम जनरेटर को फिर से बंद कर देंगे और फिर जो है बैटरी के ऊपर हम पूरे सप्लाई को कर देंगे। तो कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य ये है कि मान लीजिए किसी कारणवश लाइन अगर नहीं भी आई, 2 घंटे भी लाइन नहीं आई, तो हम जो है एक सस्ते जनरेटर से, मैनुअल जनरेटर से भी हम काम कर लेंगे, चाहे हम कितना भी बड़ा हमारा पोल्ट्री फार्म हो। ये मैंने 5 किलोवाट का एग्जांपल दिया, यहाँ पे हम 10 किलोवाट का भी एग्जांपल, वो तो 1 किलोवाट पे भी वही का वही फार्मूला पुट होगा, 10 किलोवाट के ऊपर भी वही का वही फार्मूला पुट होगा, 25 किलोवाट पे भी वही का वही फार्मूला पुट होगा। हमें उतना लंबा बड़ा जो है इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल थोड़ा सा आपको देना चाहूँगा। दोस्तों जो हॉस्पिटल जो रहते हैं, अब हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे लाइन इंटरप्शन होती है, हॉस्पिटलों में इंटरप्शन नहीं होती। दोस्तों वहाँ पे अगर सेकंड का अगर 100वां हिस्सा भी अगर लाइन इंटरप्शन हो जाए तो मरीजों की डेथ हो सकती है। इतना कॉम्प्लिकेट वर्क रहता है हॉस्पिटलों में। तो दोस्तों उस कंडीशन में अगर अब लाइट चली जाएगी तो जनरेटर भी स्टार्ट होने में 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड का या 10 सेकंड का समय ले लेता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में वहाँ पे जो है हॉस्पिटलों में कौन सी चीज़ लगती है, वहाँ पे हॉस्पिटलों में लगती है यूपीएस, यूपीएस वहाँ पे लगता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब इसमें सेकंड का 100वां हिस्सा भी, मतलब जैसे ही लाइट जाएगी मतलब विद इन ए सेकंड के भी 10वें हिस्से में जो है लाइन जो है यहाँ से सप्लाई चालू हो जाती है। दोस्तों यह सिस्टम जो है अधिकतर हॉस्पिटलों में और ऐसी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंटिन्यू अवेलेबल होती है। बहुत सारे ऐसे बड़े प्लांट होते हैं जहाँ पे अगर मान लो कुछ सेकंड के लिए भी अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो उस कंडीशन में जो है वहाँ पे माल खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे जो है यूपीएस सिस्टम लगता है, मतलब जनरेटर से भी तगड़ा सिस्टम आता है यूपीएस, विद इन ए सेकंड काम करता है। तो दोस्तों हम जो है इस प्रकार से अगर हम मतलब जब हॉस्पिटलों में जब मरीजों के ऊपर जब इतना सिस्टम काम हो सकता है तो हम जो है फार्म के अंदर भी ये वाला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा महंगा होता है किंतु जनरेटर इन्वर्टर वाला सिस्टम ये महंगा नहीं होता, ये हर एक क्षेत्र में अवेलेबल है। हम हमारी स्वेच्छा के अनुसार बैटरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कंपनी की बैटरी अच्छी आती है, इन्वर्टर हमें अच्छा हमारी स्वेच्छा के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब हम जब इतनी बड़ी कंपनियां इसके ऊपर काम कर रही है तो हम भी काम कर सकते हैं। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य यह है, मैंने आपको एक ऐसा तरीका बता दिया है कि यहाँ पे बिना खर्च किए, बिना 1 रुपये का डीजल जलाए हम जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसी फार्मिंग की रनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे खत्म करना चाहूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। दोस्तों धन्यवाद।